बहुत पुराने समय की बात है। इतनी पुरानी कि गांव में घड़ी नहीं थी, पर लोग फिर भी समय पर झगड़ लिया करते थे। उसी जमाने में आसमान के ऊपर एक जगह थी, परीलोक। परीलोक बहुत सुंदर था, इतना सुंदर कि वहां कुछ भी गलत नहीं होता था। और यहीं से समस्या शुरू होती है। परियां उड़ती थीं, सीधे, मंत्र बोलती थीं, बिल्कुल सही, चलती थीं, बिना फिसले। और अगर कोई परी गलती से कुछ उल्टा कर दे तो बाकी परियां उसे ऐसे देखती जैसे किसी ने दूध में नमक डाल दिया हो। इसी परीलोक में रहती थी एक परी, टुनटुनी। नाम छोटा पर हरकतें बड़ी। टुनटुनी क्या करती थी? टुनटुनी उड़ती थी, लेकिन बीच हवा में रुक जाती। मंत्र बोलती थी, पर बीच में पूछ लेती, ये मंत्र रोज बोलना जरूरी है क्या? कल वाला अभी खराब तो नहीं हुआ? चलती थी, पर सीधी नहीं, ये ना जरा टेढ़ी। गुरु परी रोज सिर पकड़ लेती। एक दिन गुरु परी बोली, आज सब परियां मंत्र अभ्यास करेंगी। सबने एक साथ बोला, एयू मैम प्रकाशाय नमः। टुनटुनी ने बीच में हाथ उठा दिया। एक बात पूछूं? गुरु परी की आंख फड़की। पूछो, टुनटुनी बोली। अगर मंत्र इतना सही है तो परीलोक में इतनी बोरियत क्यों है? पूरा परीलोक चुप हो गया। एक परी ने दूसरी से फुसफुसाया। आज फिर यह शुरू हो गई। अगले दिन उड़ान अभ्यास था। सब परियां ऊपर उड़ रही थीं, सीधी, शांत, शालीन। टुनटुनी भी उड़ी, बीच हवा में बोली, अगर मैं अभी रुक जाऊं तो क्या होगा? और वो रुक गई, नीचे आई, सीधे फूलों के ढेर में। कोई घायल नहीं हुआ, बस फूल पिचक गए। एक परी बोली, चोट लगी? टुनटुनी बोली, नहीं, बस जमीन उम्मीद से ज्यादा पास थी। अब बात बढ़ गई, सभा बैठी। देवता बोले, टुनटुनी, तुम नियमों को हल्के में लेती हो। टुनटुनी बोली, मैं नियमों को हल्का नहीं लेती, मैं उन्हें पहन कर देखती हूं, फिट आते हैं या नहीं। देवताओं ने एक दूसरे को देखा, फिर फैसला सुनाया गया। टुनटुनी को धरती पर भेजा जाएगा बिना जादू के, और वो किसी को नहीं बताएगी कि वो परी है। टुनटुनी ने सिर झुकाया, मन में बोली, अब असली मजा शुरू। यहीं से सब बिगड़ता है। धरती पर एक छोटा सा गांव था, सीधा सादा गांव, और उसी गांव में रहता था एक ग्वाला, मोहन। मोहन ऐसा आदमी था जो ज्यादा सवाल नहीं पूछता था। उसका मानना था, जो रहेगा वो खुद सामने आ जाएगा। टुनटुनी धरती पर उतरी। पहला कदम, फिसली, दूसरा कदम और फिसली, तीसरा कदम, बैठ गई। मोहन पास खड़ा था। उसने देखा, जब वो फिर बोला, नए हो? टुनटुनी बोली, इतना साफ दिख रहा है? मोहन बोला, पहली बार जमीन सबको गिराती है। टुनटुनी मन ही मन बोली, ये आदमी डर क्यों नहीं रहा? मोहन टुनटुनी को घर ले गया। शाम तक गांव में फुसफुसाहट फैल गई। अजीब लड़की है, ठीक नहीं लगती, उड़ती भी है शायद। मोहन ने देखा, लोग ज्यादा सोचने लगे हैं। उसने टुनटुनी से कहा, मेरे साथ चलो, जब तक तय न हो यहीं रहो। टुनटुनी ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? मोहन बोला, डर तब लगता है जब कुछ समझ ना आए। तुम तो साफ साफ अजीब हो। टुनटुनी मुस्कुराई और उसके साथ चल पड़ी। अगले दिन मोहन बोला, अगर रहना है तो काम सीखना पड़ेगा। टुनटुनी खुश, मैं सीख लूंगी। मोहन ने गाय दिखाई। टुनटुनी नीचे बैठी, गाय को देखा ना और सीधा पूंछ पकड़ ली। गाय ने भी टुनटुनी को देखा, ऐसी नजर से जैसे कह रही हो, आज तय हो जाएगा। मोहन बोला, तुम्हारे यहां दूध ऊपर से आता होगा। टुनटुनी बोली, हमारे यहां गायें उड़ती हैं। मोहन बोला, अच्छा है, ये वाली बस घूरती है। और गाय घूर ही रही थी। शाम को मोहन ने देखा, टुनटुनी नदी के ऊपर एक पल के लिए रुक गई, न डूबी न तैरी, बस हवा में अटकी। मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस सोचा, या तो ये लड़की बहुत अजीब है, या फिर मेरी जिंदगी अब सीधी नहीं रहेगी। मोहन आगे आगे चल रहा था, टुनटुनी उसके पीछे। गांव वाले दोनों को जाते देख रहे थे, बिना बोले, बिना रोके, बस आंखों से सवाल पूछते हुए। एक आदमी बोला, इसे सच में घर ले जा रहा है? दूसरा बोला, लगता है मोहन की किस्मत भी आज उड़ने के मूड में है। मोहन का घर कोई बड़ा घर नहीं था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और दरवाजे के पास एक खाट जो हमेशा टेढ़ी रहती थी। मोहन ने दरवाजा खोला, आ जाओ। टुनटुनी अंदर आई, चारों तरफ देखा और धीरे से बोली, यहां छत नीचे क्यों है? मोहन बोला, ताकि आदमी ज्यादा ऊंचा ना सोचे। टुनटुनी ने सिर हिलाया, काम का सिस्टम है।
अंदर से आवाज आई, मोहन, ये कौन है? मोहन बोला, रहने आई है। माँ बाहर आई, टुनटुनी को देखा, उसके कपड़े देखे, उसके पैर देखे जो जमीन को पूरी तरह छू ही नहीं रहे थे। माँ ने पूछा, बिटिया, तू चलती कम और तैरती ज्यादा लग रही है। टुनटुनी बोली, मैं सोच समझ कर चलती हूं, ना कि इसलिए जमीन से ज्यादा चिपकती नहीं। माँ ने मोहन की तरफ देखा। मोहन बोला, अजीब है पर झूठ नहीं बोलती। माँ बोली, ये भी कोई काबिलियत हुई? माँ ने कहा, भूखी होगी, खाना खा ले। टुनटुनी रसोई में गई, चूल्हा देखा, आग देखी और एक कदम पीछे हो गई। ये आग बोलती क्यों नहीं? माँ, क्या? हमारे यहाँ आग पहले बता देती है कि गर्म है। माँ ने चिमटा उठाया, यहाँ बिना बताए भी जलाती है। टुनटुनी ने दूरी बना ली। माँ ने रोटी दी। टुनटुनी ने रोटी को देखा, फिर सूंघा, फिर कान के पास ले गई। माँ, खा ले, ये कोई शंख नहीं है। टुनटुनी बोली, बस देख रही हूं ये गिरेगी या नहीं। माँ, मुंह में डाल, खुद गिर जाएगी। टुनटुनी ने पहला कौर लिया, थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अच्छी है माँ, बस? हाँ, इसमें डर नहीं है। माँ ने भगवान को याद किया। खाना खत्म होते होते पड़ोसन आ गए। अरे भाभी, ये कौन है? माँ, अभी तय नहीं हुआ। पड़ोसन ने टुनटुनी को ऊपर से नीचे देखा। गांव की नहीं लगती। टुनटुनी बोली, मैं भी यही सोच रही थी। पड़ोसन, क्या? कि आप भी गांव की नहीं लगती। मोहन ने खांस कर बात बदल दी। शाम को मोहन बाहर बैठा था। टुनटुनी पास आकर बोली, तुम्हारी माँ बहुत सवाल पूछती हैं। मोहन बोला, वो हर किसी से पूछती हैं, मस्त जो यहां टिक जाता है। टुनटुनी ने आसमान देखा। अगर मैं चली जाऊं तो? मोहन बोला, तो सवाल रह जाएंगे। टुनटुनी चुप हो गई। रात हुई, सब सोने लगे। मोहन ने खाट बिछाई। यहां सो जाओ। टुनटुनी खाट पर बैठी। खाट जरा सी हिली। टुनटुनी बोली, ये उड़ती क्यों नहीं? मोहन, यहां चीजें बस टूटती हैं। थोड़ी देर बाद मोहन को लगा कमरा कुछ हल्का है। उसने देखा टुनटुनी नींद में जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रही थी। मोहन ने आंखें मली, फिर देखा, अब भी ऊपर। मोहन धीरे से बोला, तुम सो रही हो? टुनटुनी नींद में बोली, हाँ, सोते समय ध्यान ढीला हो जाता है। मोहन ने करवट बदली। मन में सोचा, कल मां को क्या जवाब दूंगा। बाहर कहीं मुर्गा बोला। मोहन ने आंखें बंद करते हुए सोचा, आज अगर सुबह ठीक से निकल गई तो समझूंगा ये सब सपना था। और टुनटुनी हवा में हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। सुबह होने से पहले ही मोहन की नींद खुल गई। कारण कोई सपना नहीं था, कारण था घर के बाहर बढ़ती हुई फुसफुसाहट। यही है मोहन के घर में। कल रात हवा में तैर रही थी। मोहन ने करवट बदली और टुनटुनी की तरफ देखा। टुनटुनी अब जमीन पर थी, पूरी तरह सीधी, शांत, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। मोहन मन ही मन बोला, ठीक है, कम से कम आज सुबह तो साथ दे रही है। मां रसोई में थी। चूल्हा जल चुका था, पर रोटियां अभी नहीं बनी थी। ये हमेशा खतरनाक संकेत होता है। मां बोली, मोहन। मोहन, हाँ मां, कल रात तू ठीक से सोया था? मोहन ने एक पल सोचा, फिर बोला, हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे। मां ने चिमटा रखा। ऊपर नीचे मतलब? मोहन बोला, मतलब नींद आई थी। मां ने सीधे टुनटुनी की तरफ देखा। बिटिया, मां ने कहा, अच्छा तू कहां की है? टुनटुनी ने बिना सोचे बोला, यहां वहां की। मां, यहां वहां मतलब? टुनटुनी, जहां जगह मिल जाए। मां ने सिर हिलाया। ठीक है, पर रात को तू जमीन से ऊपर क्यों थी? मोहन की सांस अटक गई। टुनटुनी एक पल रुकी। यहीं उसने पहला बड़ा झूठ बोला। टुनटुनी बोली, हमारे यहां नींद में लोग उठ जाते हैं। मां, उठ जाते हैं या उड़ जाते हैं? टुनटुनी ने बात घुमा दी। आपने कभी देखा है मुर्गी को उड़ते हुए? मां, हाँ, और वही देखकर समझ आती है कि उड़ान किसे कहते हैं। मां ने मोहन की तरफ देखा। ये लड़की सीधी बात नहीं करती। मोहन बोला, मां, ये बस अजीब है। मां, अजीब और गुप्त में बहुत पतली दीवार होती है। बाहर गांव जमा हो गया, तभी बाहर से आवाज आई, मोहन, दरवाजा खोल। मोहन बाहर निकला। पूरी चौपाल घर के सामने खड़ी थी। पंच, पड़ोसी, वहीं गाय, वाई और दो बच्चे जो सबसे ज्यादा खुश लग रहे थे। एक पंच बोला, कल रात कुछ ऊपर नीचे हुआ है। मोहन, यहां रोज कुछ ना कुछ होता है। पंच, पर हवा में नहीं। पंच ने कहा, अगर ये लड़की साधारण है
तो इसे साबित करना होगा। टुनटुनी बोली, कैसे? पंच, जैसे सब करते हैं। क्या? कुएं से पानी भरकर लाओ। मोहन ने टुनटुनी को देखा। टुनटुनी ने कुएं को देखा। कुआं बहुत गहरा था और बहुत सार्वजनिक। टुनटुनी ने रस्सी पकड़ी, लोटा बांधा, नीचे डाला, लोटा गया, रस्सी खींची, लोटा ऊपर आया। पूरा गांव चुप, पानी था। एक आदमी बोला, देखो मैं, पानी तो है। टुनटुनी बोली, मैंने कहा था नीचे रास्ता ठीक है। मोहन ने सिर पकड़ लिया। टुनटुनी पानी लेकर चली, पर एक पल के लिए उसके पैर जमीन से जरूरत से ज्यादा हल्के हो गए। मोहन ने देख लिया, मां ने देख लिया, पंच ने नहीं देखा। मां ने धीरे से कहा, बिटिया। टुनटुनी रुक गई। मां बोली, सच मत बताना, पर झूठ भी मत बोलना। टुनटुनी पहली बार चुप रह गई। गांव धीरे धीरे लौट गया, पर शक घर में रह गया। रात को मोहन ने कहा, तुम्हें कब तक छुपाना पड़ेगा? टुनटुनी बोली, जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि सच सुनने वाला डरेगा नहीं। मोहन ने बाहर देखा। गाय खूंटे से बंधी थी, आसमान साफ था और उसकी जिंदगी अब बिल्कुल सीधी नहीं रही थी। रात गहरी थी, गांव सो रहा था, लेकिन मोहन के घर में नींद बस नाम की थी। मां खाट पर बैठी थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई सवाल सुबह तक रोक कर रखा हो। मोहन बाहर आंगन में था। टुनटुनी पास ही चुपचाप बैठी थी। आज पहली बार उसके सवाल खत्म लग रहे थे। मोहन ने धीरे से कहा, तुम्हें रोज हवा में टिके रहना जरूरी है क्या? टुनटुनी ने जमीन को देखा, फिर आसमान को। जरूरी नहीं, वो बोली, बस आदत है। मोहन, और अगर आदत छूट जाए? टुनटुनी, तो डर लगता है। मोहन चुप हो गया, फिर बोला, तुम इंसान नहीं हो, ये तो साफ है। टुनटुनी ने सिर हिलाया, पर जो हो वो खतरनाक नहीं। मोहन ने राहत की सांस ली। इतना काफी है। यहीं सच का आधा हिस्सा बाहर आ गया। अंदर से मां की आवाज आई, मोहन जरा अंदर आ। मोहन अंदर गया। मां बोली, तू उस लड़की पर ज्यादा भरोसा कर रहा है। मोहन, मां, ये वो गलत नहीं है। मां, अजीब और गलत अलग बातें हैं। मोहन, पर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही। मां ने एक पल सोचा। ठीक है, वो बोली, कल आखिरी जांच होगी। सुबह होने से पहले ही खबर फैल गई। आज मोहन के घर सच्चाई खुलेगी। पंच आए, पड़ोसी आए, वही गाय भी आई, जिसे अब सब सबसे समझदार मानने लगे थे। पंच बोले, अगर ये लड़की साधारण है तो इसे साधारण काम करना होगा। टुनटुनी बोली, जैसे? खेत में हल चलाना। मोहन का दिल बैठ गया। टुनटुनी ने हल को देखा, फिर बैल को, फिर जमीन को। यह सब ज्यादा सीधा है, वो बोली। टुनटुनी ने हल पकड़ा, बैल आगे बढ़े, हल चला, जमीन खुली, सब चौंके। एक आदमी बोला, अरे ये तो काम कर रही है। टुनटुनी बोली, मैंने मना कब किया था? फिर अचानक एक पल के लिए हल जमीन से थोड़ा ऊपर उठा। मोहन ने देखा, मां ने देखा, पंच ने आंख मिचकाई। धूप तेज है। काम के बाद मां ने टुनटुनी को बुलाया, अकेले में। बिटिया, मां ने कहा, तू जो भी है, पर यहां टिकना है तो सच का बोझ उठाना पड़ेगा। टुनटुनी ने पहली बार सीधे देखा। अगर पूरा सच डरा दे तो? मां बोली, तो डर सिखाना पड़ेगा। टुनटुनी समझ गई, ये औरत कमजोर नहीं है। शाम को टुनटुनी और मोहन खेत के किनारे बैठे थे। टुनटुनी बोली, अगर मैं चली जाऊं तो? मोहन, तो गांव फिर सीधा हो जाएगा। और तुम? मोहन मुस्कुराया, शायद थोड़ा उबाऊ। टुनटुनी ने पहली बार खुलकर हंसा, और उसी हंसी में पहली बार कुछ बचा रह जाने का डर था। उस रात गांव में सब सो रहे थे। कुत्ते नहीं भौंके, पत्ते नहीं हिले, और आसमान जरूरत से ज्यादा शांत था। यही बात खतरनाक थी। परियों की सभा फिर बैठी। गुरु परी बोली, टुनटुनी ज्यादा देर से लौटी नहीं। एक परी बोली, शायद धरती की हवा भारी है। दूसरी, या शायद वो वहां ठीक लग रही है। सभा में सन्नाटा छा गया। देवता बोले, धरती पर बहुत ज्यादा देर तक अलग रहना आदत बदल देता है, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा डराती थी। मोहन सो नहीं पा रहा था। वो बाहर आंगन में बैठा था और टुनटुनी चारपाई के पास जमीन पर बैठी थी। आज आसमान कुछ ज्यादा ही साफ है, मोहन बोला। टुनटुनी ने ऊपर देखा। हाँ, वो बोली, जब वो लोग देखने आते हैं नाच तो बादल हटा देते हैं। मोहन चौंका। कौन लोग? टुनटुनी ने बात बदल दी। तुम्हें डर लगता है? मोहन, नहीं, बस समझना चाहता हूं। अचानक आंगन में ठंडी हवा चली।
दिया अपने आप धीमा हो गया। मां अंदर से बोली, मोहन, ये हवा पहचान की लगती है। टुनटुनी खड़ी हो गई। उसकी आवाज पहली बार भारी थी। आ गए? मोहन, कौन? मेरे लोग। आंगन के बीच रोशनी सी फैली। कोई उतरा नहीं, बस मौजूद हो गया। एक आवाज आई, शांत, साफ और बहुत पुरानी। टुनटुनी, समय पूरा हो चुका है। मां ने हाथ जोड़ ली। मोहन चुप रहा। टुनटुनी बोली, इतनी जल्दी? आवाज, धरती देर नहीं सहती। मोहन ने धीरे से पूछा, ये कौन है? टुनटुनी ने उसकी तरफ देखा। अब झूठ का वक्त नहीं था। मैं परी हूं, उसने कहा। दान और ये मुझे लेने आए हैं। मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस जमीन को देखा। आवाज बोली, तुमने नियम तोड़े हैं, अब लौटना होगा। टुनटुनी, अगर न लौटूं तो तुम हमारी नहीं रहोगी। मां ने पहली बार बोला। बिटिया, हर जगह का अपना नियम होता है। टुनटुनी ने सिर हिलाया। मोहन ने पूछा, अगर वो चली गई तो? आवाज बोली, धरती भूल जाती है। मोहन ने सिर उठाया। पर मैं नहीं भूलूंगा। आवाज थोड़ी रुकी। टुनटुनी ने मोहन की तरफ देखा। मुझे थोड़ा समय चाहिए। आवाज, सिर्फ एक रात। रोशनी धीमी पड़ गई। हवा थम गई। सब कुछ जैसा का तैसा। आंगन में फिर सन्नाटा था। मां अंदर चली गई। मोहन और टुनटुनी चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद टुनटुनी बोली, अगर मैं लौट गई? मोहन, तो ये जगह फिर वैसी ही हो जाएगी। मोहन ने धीरे से कहा। और अगर तुम रुक गई? टुनटुनी ने आसमान देखा। तो शायद मैं वैसी नहीं रहूंगी। दोनों चुप हो गए और उसी चुप्पी में कहानी ने सबसे भारी मोड़ ले लिया। सुबह हुई, पर उस सुबह में जल्दी नहीं थी। गांव वैसे ही उठा। गायें बंधी, चूल्हे जले और लोग अपने अपने काम में लग गए। बस एक बात अलग थी। सबको पता था आज कुछ होने वाला है। आखिरी दिन की अफवाह किसी ने कहा, आज वो जाएगी। दूसरा बोला, नहीं, आज उड़कर दिखाएगी। तीसरा, कुछ भी हो, आज मजा आएगा। टुनटुनी ने यह सब सुना और मोहन से बोली, तुम्हारे गांव में लोग भविष्य बहुत आराम से बना लेते हैं। मोहन बोला, जब वर्तमान समझ ना आए तो भविष्य आसान लगता है। टुनटुनी ने तय किया, आज वो सब कुछ साधारण करेगी। उसने पानी भरा, बिना कूदे, रोटी खाई, बिना जांचे। चलते समय पूरी तरह जमीन पर रही। मां ने दूर से देखा और मन ही मन बोली, आज ये ज्यादा खतरनाक लग रही है। दोपहर को बच्चे आ गए। दीदी, आज भी कुछ बिगाड़ोगी? टुनटुनी बोली। नहीं। बच्चे उदास। फिर टुनटुनी ने जोड़ा, आज हम खेलेंगे कि कुछ नहीं बिगड़ता। खेल शुरू हुआ। 5 मिनट में किसी का घड़ा टूटा, किसी की धोती उलटी हुई और एक बच्चा खुद जीतकर भी रोने लगा। बच्चे बोले, दीदी, आपके बिना गांव बहुत सीधा हो जाएगा। टुनटुनी ने पहली बार गांव को घर की तरह देखा। शाम को दोनों नदी किनारे बैठे। मोहन बोला, तुम्हें परिलोक याद आता है? टुनटुनी, नहीं, वहां सब सही था, इसलिए भारी था। मोहन, और यहां सब गड़बड़ है, इसलिए हल्का। मोहन चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम रुक गई तो क्या खोओगी? टुनटुनी ने सोचा, अमृतत्व। मोहन, और क्या पाओगी? टुनटुनी, थकान और शायद खुशी। सूरज डूबा। आंगन में फिर ठंडी हवा चली। दिया कांपा। वही आवाज आई, टुनटुनी, होना निर्णय का समय। इस बार आवाज अकेली नहीं थी। कई परियां हवा में झिलमिलाती दिखी। गांव के कुछ लोग दरवाजों से झांकने लगे। आवाज बोली, अगर तुम धरती पर रहना चाहती हो तो एक शर्त है। टुनटुनी, कहिए। तुम्हें अपनी सारी शक्ति छोड़नी होगी। मोहन ने टुनटुनी को देखा। टुनटुनी मुस्कुराई। इतनी देर बाद असली सवाल आया। टुनटुनी बोली, मुझे एक रात और चाहिए। आवाज, ये आखिरी होगी। रोशनी बुझ गई, पर यहां चली गई। रात गहरी थी। मां ने आकर कहा, बिटिया, हर घर में एक बार ऐसा दिन आता है। टुनटुनी ने पूछा, आप क्या करती? मां बोली, मैं डर चुनती, मैं पर अकेले नहीं। टुनटुनी ने मोहन को देखा। मोहन ने सिर हिलाया और उसी सिर हिलाने में कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ पर आ गई। रात बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि गांव के कुत्ते भी भौंकना भूल गए थे। मोहन के घर का आंगन खुला हुआ था। आसमान साफ, तारे ज्यादा पास लग रहे थे। टुनटुनी आंगन के बीच बैठी थी, बिल्कुल जमीन पर। इस बार हवा में नहीं। मोहन सामने खड़ा था, बिना कुछ कहे। टुनटुनी बोली, परियों की दुनिया में सब कुछ तय होता है। मोहन, और
यहां कुछ भी तय नहीं होता, इसलिए लोग चलते रहते हैं। मोहन ने पूछा, अगर तुम रुक गई तो सच में सब चला जाएगा? टुनटुनी ने सिर हिलाया। हाँ, जादू, उड़ान, सब। मोहन, और तुम? मैं थक जाऊंगी। मोहन मुस्कुराया। थकना इंसान होने का पहला लक्षण है। मां आंगन में आई, हाथ में दिया था। उन्होंने टुनटुनी को देखा और धीरे से बोली, बिटिया, जब कोई घर छोड़ता है तो दिया बुझता नहीं, यह जगह बदलता है। टुनटुनी ने दिया देखा। और अगर 2 जगह रोशनी चाहिए? मां बोली, तो दिल बड़ा करना पड़ता है। हवा फिर ठंडी हुई, पर इस बार नरम थी। वही आवाज आई, टुनटुनी, अब कोई और समय नहीं। रोशनी फैली, परियां दिखी, शांत, सुंदर, बस बिना गुस्से के। आवाज बोली, एक बार और सोच लो, अमृत कोई खेल नहीं। टुनटुनी उठी, पहली बार सीधे खड़ी हुई। उसने कहा, मैं जादू छोड़ दूंगी। परियां हिली, उड़ान छोड़ दूंगी। हवा थमी, पर हंसी नहीं छोड़ूंगी। एक पल का सन्नाटा। आवाज बोली, हंसी हमारे नियमों में नहीं है। टुनटुनी मुस्कुराई, इसीलिए मैं यहां हूं। रोशनी तेज हुई, टुनटुनी की आंखें बंद हुईं। एक पल के लिए वो जमीन से ऊपर उठी, बस एक पल। फिर उसके पैर पूरी तरह जमीन पर टिक गए। हवा रुक गई, परियां धीरे धीरे गायब हो गईं। सुबह हुई, मुर्गा बोला, गांव जागा। सब कुछ जैसा था, बस एक चीज अलग थी। टुनटुनी थकी हुई लग रही थी, पर खुश। मोहन ने पूछा, अब क्या? टुनटुनी बोली, अब मैं पूरा यहां हूं। मां ने रोटी दी, टुनटुनी ने खाई बिना जांचे। फिर बोली, आज पहली बार रोटी भारी लग रही है। मां मुस्कुराई, आदत पड़ जाएगी। और टुनटुनी ने सच में पहली बार थक कर आंखें बंद की। सुबह की धूप मोहन के आंगन में उतरी। धूप हमेशा आती थी, पर आज कुछ अलग लग रही थी। शायद इसलिए कि आज टुनटुनी जमीन पर पूरी तरह खड़ी थी। थकान का पहला दिन टुनटुनी उठी, कंधों में हल्की सी जकड़न थी। उसने हाथ घुमाए, पीठ सीधी की और बोली, अरे, ये शरीर आवाज क्यों कर रहा है? मां ने दूर से कहा, यह आवाज नहीं, इंसान होने की रसीद है। टुनटुनी ने सिर हिलाया, काफी महंगी है। गांव की नई सुबह, गांव वाले बाहर निकले। किसी ने नहीं पूछा, आज उड़ोगी? किसी ने नहीं पूछा, जादू दिखाओगी? सबने बस देखा, टुनटुनी पानी भर रही है, बिना कूदे, बिना अटके। एक बूढ़ा बोला, लगता है अब ये यहीं की हो गई। दूसरा बोला, हाँ, अब परेशानी हमारी है। बच्चों की शिकायत, बच्चे आए, दीदी, नंग आज कुछ बिगड़ा ही नहीं। टुनटुनी बोली, कल बिगाड़ेंगे। बच्चे खुश। मोहन ने दूर से देखा, सोचा, गड़बड़ भी कभी कभी जिम्मेदारी मांगती है। मोहन और टुनटुनी दोपहर को दोनों खेत के किनारे बैठे। मोहन बोला, अब तुम्हें परीलोक की याद आती है? टुनटुनी ने सोचा, नहीं, वो बोली, वहां सब तय था, यहां रोज तय करना पड़ता है। मोहन, थकाने वाला है। टुनटुनी, पर अपना है। मां का आखिरी डर। शाम को मां ने टुनटुनी को बुलाया। बिटिया, उन्होंने कहा, कल अगर कोई पूछे तू कौन है? टुनटुनी मुस्कुराई, कह दूंगी, गांव की हूं। मां, और पहले सीखने आई थी। मां ने सिर थपथपाया, सीखना कभी पूरा नहीं होता। आखिरी सीन रात को मोहन छत पर बैठा था। टुनटुनी पास आई, आज तारे थोड़े दूर लग रहे हैं, उसने कहा। मोहन, अब तुम उनकी नहीं हो। टुनटुनी ने ऊपर देखा। ठीक है, वो बोली, नाई, अब जमीन काफी है। उसने पैरों से मिट्टी को छुआ, पहली बार बिना किसी याद के। कहानी का अंत। गांव में आज भी कहानी सुनाई जाती है। एक लड़की आई थी जो उड़ती थी, फिर रुकी, और जब रुकी तो सबको चलना सिखा गई। मोहन अब भी गाय चराता है, मां अब भी डांटती है, और टुनटुनी, वो अब परी नहीं है, वो बस घर की है। कहानी का भाव हर कोई उड़ सकता है, पर जो रुक जाए वही याद रहता है।